आज हम बात करेंगे एक आम समस्या को लेकर। बहुत सारे जेंट्स को और लेडीज को एक समस्या होती है पिंडलियों में दर्द होना, यानी कि काफ मसल्स में पेन होना। काफ मसल्स का मतलब कि इस एरिया में लोगों को बहुत पेन रहता है, यानी कि यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, यहाँ पेन होगा, या पूरे में दर्द होना, यानी काफ मसल्स में दर्द होना, पिंडलियों में दर्द होना। ये एक आम समस्या बनती जा रही है और इसके लिए लोगों को बार बार मेडिसिन खाने की जरूरत पड़ती है। रात को नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, भड़कन होती है। आपने भी अपने परिवार में इस तरीके से सुना होगा कि पैरों में दर्द हो रहा है, पिंडलियों में दर्द हो रहा है, भड़कन हो रही है, रात भर हम नींद नहीं ले पाए, यानी कि आप सो नहीं पाए केवल पिंडलियों के दर्द की वजह से। तो मैं बात करूंगा आज के इस टॉपिक में पिंडलियों में दर्द होने का क्या कारण है। नमस्कार, मैं नवल किशोर, न्यूरोथेरेपिस्ट, और हम बात कर रहे हैं पिंडलियों में दर्द के कारण को लेकर, यानी क्या क्या कारण हो सकते हैं और उन कारण का अगर आप ट्रीटमेंट कराएंगे तो निश्चित तौर पर आपकी पिंडलियों में अगर दर्द है तो वो 100% ठीक हो जाएगा। तो पहला कारण है कि अगर आपकी आदत है, आप खड़े होकर खाना खाते हैं या खड़े होकर पानी पीते हैं, तो आप पिंडलियों में दर्द होने के शिकार हो सकते हैं, यानी कि आपको दर्द हो सकता है पिंडलियों में काफ मसल्स में, क्योंकि खड़े होकर खाना या खड़े होकर पानी या खड़े होकर कोई भी चीज खाने की आदत लंबे समय तक हमें पिंडलियों के दर्द का कारण बन सकती है। तो आपको ये आदत आज ही सुधार लेनी है। दूसरा कारण है कि क्या आपके डायबिटीज लेवल गड़बड़ है, यानी कि आपकी शुगर लेवल गड़बड़ है। अगर आपकी फास्टिंग ज्यादा है, आपकी पीपी ज्यादा है, या रैंडमली शुगर आप चेक करते हैं और वो ज्यादा आती है, या आप HbA1c चेक करते हैं और उसमें शुगर लेवल 6 से ज्यादा है या 7 से ज्यादा है, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी मसल्स धीरे धीरे शुगर की वजह से कमजोर हो रही हैं, और इन वीक ऑफ मसल्स की वजह से आपकी पिंडलियों में दर्द होना एक स्वाभाविक समस्या है। यानी कि शुगर की वजह से, शुगर के लगातार बढ़ने की वजह से आपको पिंडलियों में दर्द हो सकता है। दूसरा नेक्स्ट कारण है एनीमिया, यानी कि रक्त की कमी। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहता है, खून की कमी रहती है, आपकी सांस फूल जाती है, आप थोड़ा सा चलते हैं थक जाते हैं, आप सीढ़ियां चढ़ते हैं थक जाते हैं, आप वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, एक जनरल व्यक्ति की तरह आप फिजिकल नहीं कर पाते हैं, तो इसका सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है, और हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आरबीसी कम होगी, और आरबीसी कम होगा तो आपके अंदर ऑक्सीजन लेवल भी डाउन जाएगा। ऑक्सीजन जब भी डाउन जाएगी तो हमारे सेल्स की कैपेसिटी कम हो जाती है काम करने की, तो आपको हमेशा थकावट रहेगी, और इस थकावट की वजह से आपकी पिंडलियों में दर्द होना एक आम समस्या बन सकती है। अगला कारण है कैल्शियम की कमी। अगर ये दर्द आपको पिंडलियों में हो रहा है और आपकी उम्र 35 प्लस है या 40 प्लस है, तो ऐसे 40 प्लस होने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर डीजनरेशन शुरू हो जाता है, और इस डीजनरेशन में आपकी हड्डियां धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि डीजनरेशन ऑफ बोन शुरू होता है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपको पिंडलियों में दर्द आ जाता है। कैल्शियम का ठीक रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसके लिए हमें कैल्शियम से रिच डाइट नेचुरली लेना पड़ेगा, ना कि हमें ये किसी मेडिसिन या सप्लीमेंट से लेना चाहिए। यानी कि अगर आपकी पिंडलियों में दर्द है तो एक बार अपना बोन डेंसिटी जरूर चेक कराइए या कैल्शियम लेवल जरूर चेक कराइए। और अंतिम कारण है यूट्रस का नीचे खिसक जाना। आमतौर पर ये गांव में बहुत ज्यादा समस्या होती है, लेकिन शहरों में ये समस्या होती है, लेकिन इसका डायग्नोज नहीं कर पाते। गांव में भी डायग्नोज नहीं हो पाता, लेकिन होने का कारण सबसे ज्यादा गांव में है। जैसे हम ऐसे उबड़ खाबड़ रास्ते में जाते हैं या ऐसे व्हीकल्स के द्वारा जाते हैं जहां पर हमें बार बार दुचकियां लगती हैं, बार बार झटके लगते हैं, तो जिन महिलाओं को बॉडी का नेचर एसिडिक होगा, जिन महिलाओं की एसिडिक नेचर होगा, गैस होती होगी, एसिडिटी होती होगी, या पेट की समस्याएं रहती होंगी, उन महिलाओं में प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस यानी कि गर्भाशय का नीचे खिसकने की समस्या आम हो जाती है। और ये जैसे ही प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होगा, आपकी पिंडलियों में दर्द होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि बॉडी की अलाइनमेंट जब भी बिगड़ेगी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट आपको नजर आएगा। स्पाइन की अलाइनमेंट बिगड़ेगी तो उसका दर्द पैरों में जाएगा। अगर प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस होगा
तो इसका असर आपकी पिंडलियों पे जाएगा। तो गांव में एक आम समस्या है, क्योंकि वहां पर रास्ते उबड़ खाबड़ ज़्यादा होते हैं और उनकी ट्रैवलिंग की जो सुविधाएं हैं उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन शहरों में जो स्पीड ब्रेकर होते हैं, उस स्पीड ब्रेकर पर आप अगर तेज़ी से महिलाएं हैं और आप गाड़ी चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं और तेज़ी से आप स्कूटी को चलाकर उसको ब्रेकर्स के ऊपर से ले जाते हैं, तो प्रोलैप्स अब यूट्रस की समस्या हो सकती है, यानी कि यूट्रस आपकी अपनी जगह को छोड़कर नीचे खिसक जाता है, जिसकी वजह से आपको पिंडलियों में दर्द हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आपको कुछ कारण बताए हैं। इन कारण में से आपने ये देखना है कि आपको कौन सा कारण है। हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको इनमें से कौन सा कारण ये लगता है कि ये मेरे साथ हो सकता है। न्यूरोथेरेपी हर इस कारण पर काम कर सकती है। न्यूरोथेरेपी के द्वारा आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, यानी कि अगर आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो ये आप सुधार सकते हैं। मधुमेह की बीमारी है, यानी कि डायबिटीज की समस्या की वजह से है, तो न्यूरोथेरेपी इस डायबिटीज की समस्या का समाधान कर सकती है, आपकी शुगर को कंट्रोल कर सकती है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं यहाँ जिनकी फास्टिंग 200 प्लस तक भी गई है और आज न्यूरोथेरेपी के कुछ महीने के ट्रीटमेंट से उनकी फास्टिंग 100 तक पहुंच गई है। तीसरा, एनीमिया यानी कि रक्त की कमी है, तो आपके विटामिन फॉर्मेशन जैसे पॉइंट्स न्यूरोथेरेपी के आपकी बॉडी के अंदर विटामिन और ब्लड को बनाने का काम कर सकते हैं। कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, तो हमारे पास 1.25 DCC नामक एक हार्मोन है, एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम आपकी बॉडी में कैल्शियम के लेवल को भी बढ़ा सकते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब कराने की कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस न्यूरोथेरेपी के द्वारा कुछ दिन के ट्रीटमेंट से प्रोलैप्स वापस अपनी जगह आ जाएगा, यानी कुछ ही दिन के ट्रीटमेंट के बाद आपको महसूस होगा कि आपका यूट्रस अपनी जगह पर वापस आ गया है और आपकी पिंडलियों का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर इस आम समस्या के ये 5 मेन कारण हैं, इनको आप दूसरे लोगों तक भी पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।